एक बड़ी ऊंची बात है, साधक का कर्तव्य है कि अपने पुरुषार्थ पर दृष्टि न रखे। बहुत ध्यान से सुने, फिर से सुने। पुरुषार्थ तो निरंतर करे, पुरुषार्थ से उदासीन न हो, साधन से कभी उदासीन न हो। साधन तीव्र से तीव्र होना चाहिए। साधन में उदासीनता अपराध से आती है। साधन कम होने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि अपराध बढ़ रहे हैं। साधन बढ़े ये होना चाहिए, साधन घटना नहीं चाहिए, साधन बढ़ना चाहिए। और साधन से कभी संतोष नहीं होना चाहिए। 1 लाख जब कर ले तो भी चलो भैया अच्छा हुआ 1 लाख बने, क्या हुआ 1 लाख, क्या हुआ 3 लाख से। हमने सुना है कि पूज्य श्री बिणमृत कुंज वाले महाराज जी के परिकर में भजन की होड़ होती थी। कौन कितना अधिक जपता है, देवी जी ठाकुर जी में होड़ होती थी। और उस होड़ में आगे कौन निकले, ठाकुर जी आगे निकल गए। एक एक दिन में कितना नाम हैं, 3.5 लाख, उससे भी ऊपर बढ़े थे ऐसा सुनने में आया। वृंदावन की 2 परिक्रमा देते और 3.5 लाख नाम नित्य करते। हाँ, उसी को गला करके खाए ठाकुर जी ने। हाँ, धन्य है। हैं? हाँ, पूज्य बाबा ठाकुरदास जी को अल्सर इसीलिए हुआ। हाँ, हाँ। तो साधक को अपने पुरुषार्थ पर दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, भगवान की भक्त वत्सलता पर दृष्टि रखनी चाहिए। भगवान दीन हितकारी हैं, भगवान पतित पावन हैं, भगवान कृपा सिंधु हैं, भगवान करुणा सिंधु हैं, भगवान आर्त त्राण परायण है। इन गुणों पर दृष्टि रखनी चाहिए। होता क्या है, हम अपने साधन पर दृष्टि, अपने पुरुषार्थ पर दृष्टि रखते हैं, तो पुरुषार्थ पर दृष्टि रखने से क्या होता है कि हमारे हृदय में दैन्य भाव नहीं आ पाता है, अहंग भाव आ जाता है। अहम भाव आने के बाद साधन तो चौपट हो जाता है और साधन का अहंकार भीतर आते ही दंभ आ जाता है, पर साधन तो रह नहीं जाता। साधन की नकल हम करने लग जाते हैं, साधन नहीं बन रहा है, साधन की नकल केवल हम करते हैं। नकल को ही दंभ कहते हैं, वो दंभ बन करके रह जाता है। इसलिए खूब पुरुषार्थ करे, खूब साधन करे, पर साधन पर दृष्टि न रख करके श्री ठाकुर जी की भक्तवत्सलता पर, शरणागत वत्सलता पर, उनकी दया कृपा करुणा पर दृष्टि रखे कि हमारे अपने साधन से तो लाख करोड़ जन्म में भी कल्याण होने वाला नहीं है। हे नाथ, आप अपनी कृपा करुणा से हमारा उद्धार करो, हमारे ऊपर कृपा करो। ये भजन की युक्ति बता रहे हैं तुलसीदास जी। ये भजन की युक्ति है, युक्ति से मुक्ति है, युक्ति से मुक्ति है। और प्रायः क्या होता है, या तो हम अपने साधन पर, पुरुषार्थ पर दृष्टि रखते हैं, या फिर दूसरों पर दृष्टि रखते हैं। ये भी एक दोष है। अपने सुख पर दृष्टि रखोगे तो भी अहंकार आ जाएगा। क्या है, हम देखो कितने अच्छे कक्ष में रहते हैं, कैसी बढ़िया कुर्सियां बिछी हैं, कैसा सुंदर तकिया है, कैसा बढ़िया गद्दा है, वाह। ये देखो फटीचर डोल रहे हैं, धोती में 4 जगह गांठ लगी हुई हैं। हमारे ऊपर भगवान की कितनी कृपा है, ये कृपा है। यदि ऐसा तुम सोचते हो तो कृपा नहीं है, ये कोप है। यदि ऐसा सोचते हो तो कृपा नहीं है, ऐसा सोचते हो तो कृपा नहीं है, ये तो कोप है, कोप। बहुत ध्यान से सुने त्यागी जी, ध्यान से सुनो, इधर उधर मत देखो।
अपने सुख का अहंकार जब होने लग जाए ना, तो अपने से कई गुना अधिक सुखी लोगों की ओर देखना चाहिए। हम पहली बार पोरबंदर गए, भाई श्री रमेश भाई जी के आग्रह पर। वहाँ कथा हुई, बहुत अच्छा लगा। बड़ा सुंदर आश्रम है पोरबंदर वाला, सांदीपनी आश्रम, बहुत बढ़िया आश्रम है। लगभग हम समझते 100 एकड़ में बना हुआ है। बड़ी सुंदर गौशाला है, बहुत सुंदर गुरुकुल है, और इतनी हरितिमा है वहाँ, वृक्षावली बहुत सुंदर है, बगीचा वृक्षावली, लगता है कि हाँ कोई आश्रम जैसा आश्रम है। श्री हरि मंदिर, और मंदिर में ठाकुर जी, मंदिर की सेवा पूजा, बहुत कुछ सीखने योग्य है सांदीपनी से, ऐसा है। तो जब हम पहली बार गए, महाराज जी उस समय विराजमान थे, तो महाराज जी ने हमसे पूछा, कहो हमारे का अभ्यास था, कहो पंडित जी पूरी सब सुनाओ, कहाँ कहाँ गए, क्या हुआ। तो हम पूरी ढिग धर के सुनाते थे, वहाँ गए, ये मिला, वो हुआ, सब बात बताते थे महाराज जी को। तो महाराज जी से हमने बताया कि ऐसा आश्रम है, महाराज जी क्या कहना, और आश्रम तो ऐसा ही होना चाहिए। उस समय मलुक पीठ खंडहर जैसा पड़ा था, कुछ बना बना नहीं था, सत्संग भवन भी नहीं बना था, पुराना मंदिर था। महाराज जी का कक्ष बन गया था, महाराज जी विराजते थे, उसमें बगल में हमारा आसन था। तो महाराज जी को ये लगा कि हमारी वाणी से कि ये पंडित जी कह रहे हैं कि क्या छोटा सा मलुक पीठ आश्रम हो तो ऐसा हो, कम से कम 100-125 एकड़ में आश्रम हो तो बढ़िया लगे। उनके महाराज जी क्या है, छोटा सा घन गुप्त जैसा भी तो कुछ नहीं, बन जाएगा तो और कैसा लगेगा, और आश्रम तो हम देख के आए, ऐसा होना चाहिए आश्रम। महाराज जी बोले, पंडित जी बहुत अच्छा आश्रम है, बड़े दिव्य महापुरुष हैं, बहुत अच्छी बात है, पर अपने मन को चंचल नहीं करना चाहिए। ब्रज के बाहर का कंचन का महल, हजारों एकड़ में बना हुआ कंचन का महल भी ब्रज की एक पर्णकुटी की समता नहीं कर सकता। इस भूमि पर रहने लायक नहीं थे हम लोग। राधा रानी ने कृपा करके, बिहारी जी ने कृपा करके इस भूमि पर रहने का सौभाग्य दिया है। इसलिए जितना है उतने को प्राप्त करके अत्यंत कृपा का अनुभव करो, इससे अधिक के संकल्प की जरूरत नहीं। इसको कहते गुरुजनों की कृपा। तुरंत उन्होंने दृष्टि बदल दी, और महाराज मन में नहीं तो भाव ऐसे बन गए थे, तुरंत खत्म हो गए भाव। और कितने जिएंगे, जितना है उतना, और कितना विस्तार, और जितना विस्तार होता चला जाए, दुख कष्ट और चिंता उद्वेग का उतना ही विस्तार होता चला जाता है। ये अनुभव में आई बात। जितना कम रहेगा उतना कम चिंता रहेगी, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा चिंता होगी, ऐसा होता है। तो अपने सुख को देख करके जब गर्व होने लग जाए, तो अपने से कई गुना अधिक जो सुखी हैं उनके सुख को देखना चाहिए, फिर विचार करना चाहिए कि उतने सुखी भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, हम जिनको बहुत छोटे कहते वो भी मरेंगे, अंत में सब खाक में मिल जाएंगे। तो ज़्यादा का, कम का और नहीं का क्या महत्व है? छोटे बड़े मजूर यारो सब दिन मौत, एक दिन मौत जरूर, मरना तो पड़ेगा ही। ऐसा मन में विवेक रखना चाहिए। और अपने दुख की स्थिति आ जाए, अरे भाई हमारे साथ भगवान ने बहुत बुरा किया, ऐसा भगवान को हमारे साथ नहीं करना चाहिए था, हम तो भगवान के सहारे ही रहते थे, देखो वैसी बीमारी आ गई, यूँ हो गया त्यों हो गया, व्यापार में घाटा हो गया, घर में कलह क्लेश अशांति हो गई, भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, ऐसा भी मन में आता साधक के। ये भी एक बड़ा भारी दोष है। तब देखना चाहिए कि हमको क्या दुख मिला, पांडवों से ज़्यादा दुख हमको मिला है क्या, नल दमयंती से ज़्यादा दुख हमको मिला है क्या? हमको तो इतना भी दुख नहीं मिला। तो हम तो इस सुख के योग्य भी नहीं थे। इस तरह से हर समय भगवान की कृपा करुणा पर दृष्टि रखे, ये है युक्ति।
और ये युक्ति ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इन विनय पत्रिका के अतिशय पवित्र पदों के माध्यम से हम सबको भजन की युक्ति बता रहे हैं। ऐसे राम दीन हितकारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।